आपका हमारे चैनल बोर्ड क्लासेस पर आज हम लोग खुफिया प्रश्न देखने वाले हैं। खुफिया प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए, आप लोग के पास भी टाइम नहीं है तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? तो वो है हमारा अनुवांशिकता सक्रिय होता है। अनुवांशिकता सक्रिय होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? जिम कॉर्बेट हमारा बाघ के लिए उगा है। बाघ के लिए, ठीक है, बाघ के लिए आप लोग याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि हाइब्रिड भीगर संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? हाइब्रिड भीगर किसके कारण होती है? तो हाइब्रिड भीगर हमारा हाँ विस्मय युगमता से होता है, विस्मय युगमता से, ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर देखिए, अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है? मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो अवशेषी अंग हमारा हो जाता है कॉकिक्स। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। कंपटीशन थोड़ा तगड़ा रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है कि हीमोक्रोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल हमारा किस में पाया जाता है? मनुष्य, सारा, शासक और घोड़ा। तो इनमें से सब भी ठीक है, हाँ ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब में पाया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? वैसे तो सबको ही होता है, लेकिन पक्षी नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के दे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? कैंसर पैदा करने वालों को क्या कहते हैं? किसके कारण से कैंसर होता है? तो कार्सिनोजन से कैंसर होता है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग ने कितना बनाया, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करें कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरएनए होते हैं एंड डीएनए होते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? तो वो होता है हमारा प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। कोशिकीय जीन का नाम क्या है? तो वो ऑन्कोजिन्स एंड प्रोको ऑन्कोजिन्स, ठीक है। दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? जीन गन किसकी मदद से करता है? तो वो हमारा हाँ हमारा सूक्ष्म क्षरों। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये खुफिया प्रश्न है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप बस याद कर लो और समझ जाओ कि ये कहाँ आने वाला है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि अनुवांशिक रूपांतरित प्लेवर सेवर क्या है? अनुवांशिकता रूपांतरित प्लेवर सेवर क्या है? तो यह हमारा एक प्रकार का टमाटर को कहते हैं, ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है? संख्या का सीधा पिरामिड किस में अनुपस्थित होता है? तो वो हमारा हो जाएगा वन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि परितंत्र में जिसका पुनर्विनीयकरण नहीं होता है, पारितंत्र में जिसका पुनर्विनीयकरण नहीं होता है उसको ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? तो वो वास इफ्रेंस में, वास इफ्रेंस। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बने होते हैं?
तो संयोजी ऊतक हमारे मीसोडर्म से होता है, मीसोडर्म भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र हमारा एक मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक एक्स गुणसूत्र पूछेगा इसका शेप कैसा होता है, तो इसका एक्स शेप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे क्या कह रहा है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स किसका नाम होता है, तो एलोसोम्स हमारा लिंग गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते चलिएगा और जितना हो सके उतना याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि खुफिया प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंडोमैगी निम्नलिखित में से निम्न में पाया जाता है। एंडोमैगी किस में पाया जाता है, तो एंडोमैगी हमारा प्लाज्मोडियम में, एंडोमैगी प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करते चलिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि मध चक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। मध चक्र किस में पाया जाता है, तो गाय में पाया जाता है। ठीक है, ये हम सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो रणथंबोर कहाँ पे है, रणथंबोर हमारा राजस्थान में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि निम्न इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। स्थानिक पौधा कौन सा है इसमें, तो हमारा निपेंथिस खासियाना डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त वाह गुणसूत्र डीएनए क्या है। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त वाह गुणसूत्र डीएनए क्या है, तो वो एक प्रकार का हमारा प्लाज्मिड है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायक्लिप करता है। टी प्लाज्मिड किसकी कोशिकाओं को करता है, तो वो हमारा जीवाणु का ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है। पॉलीमरेज श्रृंखला किसमें उपयोगी है, तो वो डीएनए प्रवर्धन में डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे खुफिया सवाल और भी प्रश्नों और भी एग्ज़ाम में लाते रहें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि कुकर बीटा के टेंड्रिलस तथा बोगनविलिया के कांटे क्या हैं, तो यह एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के समजात अंग है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। डार्विन के फिंच हमारे अनुकूली विकिरण दर्शाते हैं, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि ऑर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है, तो यह किसके बीच का योजक कड़ी है, ये हमारा सरीसृप तथा पक्षी वर्ग। ठीक है, अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। एक द्विसंकर स्थिति हमारा कौन सा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, द्विसंकर पूछे तो दोनों होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल दोनों। ठीक है, अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, जिन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। जिन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। आप कंपटीशन थोड़ा तगड़ा बनाइए। ठीक है, अगले सवाल कर देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, तो ये हमें एक एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि भ्रूण कोश किससे बनता है। भ्रूण कोश किससे बनता है, तो भ्रूण कोश हमारा बन जाता है वो गुरु बीजाणु से, भ्रूण कोश गुरु बीजाणु। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। स्थानांतरण आरएनए में क्या पाया जाता है, विरोधी कूट पाया जाता है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो यह एक प्रकार का
आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक प्रकार का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि ऑपेरान का एक जीन को रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ऑपेरान का एक जीन को रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। अगला सवाल देखते हैं कि एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एक कुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी आरएनए होता है एड्स विषाणु में। कुंडलिनी आरएनए, याद रखिएगा कि आरएनए होता है, कैसा होता है? कुंडली होता है आरएनए, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो निकोटिन के कारण होती है, निकोटिन, ठीक है। तंबाकू में पूछेगा क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो यह जैव निम्नीकरण प्रदूषण, ठीक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? तो हमारा ई कॉली, ई कॉली, ई कॉली, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए कि बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक एक प्रकार की मछली है, ठीक है, एक प्रकार की मछली है, ठीक है, याद रखिएगा। और अपने कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों ने कितना बनाया, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन और तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्म है? तो यह मक्का की किस्म है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है? बैल का वीर्य किस में संचय किया जाता है? बैल का वीर्य कलर नाइट्रोजन में किया जाता है, और कितना में किया जाता है? -196 डिग्री टेम्परेचर पे इसको संचय किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में बैल का वीर्य संचय किया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें फिब्रोइन होता है, फिब्रोइन, डी हम सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम के धागे में फिब्रोइन होता है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? लेडिक कोशिकाएं हमारा टेस्टोस्टेरोन पर स्रावित करती हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? मुखी गर्भ निरोधक जो है वो किस संयोजन का बना होता है? तो वो हमारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन से बना होता है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो वो हमारा असंतत एंड छोटे खंडों में, हाँ, असंतत और छोटे खंडों, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो वो हमारा होता है कि जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो वोबल परिकल्पना हमारा क्रिक के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अगला सवाल देखते हैं कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी के पतन का कारण क्या है? तो वह है आर्सेनिक यौगिक, आर्सेनिक यौगिक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीसी के पतन का कारण। अगला सवाल देखते हैं कि जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो वो हमारा प्लैंक्टोनिक शैवाल से बनता है, प्लैंक्टोनिक से जल प्रस्फुटन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मिट्टी का निर्माण हमारा अपक्षय और मृदा जनन, हाँ, दोनों, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपक्षय और मृदा जनन से मिट्टी का, ये याद रख के जाइएगा कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो किस प्रक्रिया से? तो अपक्षय एंड मृदा जनन, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि जलोदभिग
जलोदभिग की एक विशेषता क्या है? तो जलोदभिग की एक विशेषता क्या है? यह एरेनकाइमा है, यह एक एरेनकाइमा है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि फफूंद हाइफी अंतर कोशिकीय किस में रहते हैं? फफूंद हाइफी अंतर कोशिकीय किस में रहती है? तो ये हमारे एक्टोमाइकोराइजा में फफूंद हाइफी, याद रखिएगा, एक्टोमाइकोराइजा में फफूंद हाइफी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रॉपी का क्या लक्षण है? तो वो हमको दिखाता है कि विभिन्न लक्षण प्रारूप, ये मतलब अनेक प्रकारों के लक्षणों को दिखाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे क्या कह रहा है? अगला सवाल मेरा कह रहा है कि निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषमयुग्मीय जीव कैसा होगा? विषमयुग्मीय जीव कैसा होगा? तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अभी पीछे भी बताया था आपको कि विषमयुग्मीय पूछे, द्वियुग्मीय पूछे, दो जीन को लिए तो दोनों होगा, कैपिटल और स्मॉल दोनों होगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरे क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो कौन है जलीय पशु? तो नदी डॉल्फिन। नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। और ये नदी डॉल्फिन कब भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु बना? तो वह 2009 में बना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो हमारा वनस्पति उद्यान या प्राणी उद्यान शामिल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है? आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज्म। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज्म। ठीक है, भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? SCID के लिए जीन थेरेपी के रूप में संवाहक कौन सा होता है? तो वो हमारा रिट्रो विषाणु। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है? मनुष्यों में अवशेषी अंग कौन सा है? तो वो पूंछ कशेरुकी की, हाँ, निकिटेंटिंग झिल्ली और अकलन च, तो इनमें से सभी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? बीटी कपास कीटों से बीमारी को प्रतिरोधित करता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पीसीआर में प्रयुक्त TAQ पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? पीसीआर में प्रयुक्त TAQ पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा होता है? तो वो हमारा थर्मोफिलिक जीवाणु होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है? आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इंसुलिन को उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ई कॉली का उपयोग किया जाता है। भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? योगमत की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? योगमत की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो वो हर्बर्ट स्पेंसर क्या बताया था? योगमत की उत्तरजीविता, याद रखिएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो वो हमारा ढैंचा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुवक कीटनाशक है? जीवाणुवक कीटनाशक कौन सा है? तो हमारा एक यहाँ बैसिलस थुरिनजिएंसिस सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? प्रत्यक्ष पूर्वज, हाँ, होमोसेपियन का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है? तो वो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस। होमोसेपियन का प्रत्यक्ष पूर्वज होमो इरेक्टस, ठीक है। अगले सवाल की ओर के वहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? वहित जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? तो वो है निस्यंदन तथा अवसादन, भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था, और ये खुफिया सीरीज को याद कर लीजिएगा, और भी वीडियो आएंगे ताकि आप और भी अच्छे से एग्ज़ाम दे दें। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका खुफिया सीरीज का एक और वीडियो आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नया जो वीडियो आने वाला आप लोग देख ले और एग्ज़ाम में जाकर धुआं छोड़ा दे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। पढ़ते रहिए और टाइम बर्बाद ना कीजिए। जय हिंद।